नमस्कार, आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त अफगानिस्तान पर लगी हैं। अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। पूरी दुनिया में अफगानिस्तान की चर्चा है। अफगानिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो कभी कभी थोड़ा सा हल्का सा सुकून देती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तालिबान के लोग ये कहते हैं कि महिलाओं को वो काम करने की इजाज़त देंगे, जब तालिबान की तरफ से ये कहा जाता है कि नागरिक डरे नहीं, उनके लिए दरअसल उनको अच्छा शासन दिया जाएगा, जब इस तरह के बयान होते हैं तो फिर कुछ उम्मीदें जगती हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद एक वीडियो आता है जिसमें एक भागते नागरिक को तालिबानी गोली मारते हुए दिखते हैं। तालिबान की तरफ से बयान आता है कि महिलाओं को दरअसल काम करने की आज़ादी तो मिलेगी लेकिन कुछ शर्तों के साथ। और साथ साथ उसके ये भी खबर आती है कि तालिबान की तरफ से ये बयान भी दिया जाता है कि 15 से 45 साल की जो औरतें हैं घरों की, वो मुजाहिदीनों के हवाले कर दी जाएं। यानी ये कहा जाता है कि जितने भी लोग हैं उनके घरों में जो 15 से 45 साल की महिलाएं हैं वो मुजाहिदीन लड़ाकों को दे दी जाए, उनको सौंप दी जाए। साथ साथ ये भी खबर आती है कि तालिबानी लगातार घरों में घुस घुस कर लिस्ट बना रहे हैं, सूची बना रहे हैं और ऐसी महिलाओं की तलाश जारी है जो 15 से 45 साल की हैं। तो ये सब कुछ खबरें जो तालिबान की से जुड़ी, जो अफगानिस्तान से खबरें आ रही हैं, वो वास्तव में दिल दहलाने वाली हैं। जैसा मैंने कहा, कुछ बयान आते हैं तो उम्मीद जगती है, लेकिन जब दूसरी तस्वीरें आती हैं तो दिल दहल जाता है। तालिबान को लेकर अफगानिस्तान में क्या होगा उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में भी, भारत में भी तालिबानी सोच तो पहुंच चुकी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और ऐसी तालिबानी सोच है जो दरअसल तालिबान की जीत का जश्न मनाने वाले लोग हैं। ये दरअसल तालिबानी सोच नहीं तो क्या है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि तालिबान की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, बल्कि यह भी हो रहा है कि कुछ लोग बाकायदा तालिबानियों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से कर रहे हैं। और इसमें और कोई नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के सांसद, जी हां, समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने तालिबानियों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से की है और कहा है कि वो तो स्वतंत्रता सेनानी जैसे हैं, वो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। ये बयान सुनकर लगता है कि दरअसल तालिबानी सोच सिर्फ यहां नहीं है, सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं है, बल्कि वो भारत में भी घुस आई है। पाकिस्तान में तो तालिबानी सोच है ही, हम उससे इनकार नहीं कर सकते। इमरान खान जश्न मना रहे हैं तालिबान की जीत का, और जैसे इमरान खान जश्न मनाते हैं उसके बाद आज खबर आती है कि लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति तोड़ दी जाती है। जिस तरह से बामियान में बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई थी, वैसे लाहौर में आज महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति तोड़ दी जाती है। तो ये तालिबान की सोच जो अफगानिस्तान से चलकर पाकिस्तान, या फिर शायद पाकिस्तान से निकलकर अफगानिस्तान गई थी, वो भारत में भी घुस आई। और भारत में जो तालिबानी सोच है, इससे भारत को क्या खतरे हैं, दो टूक में आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। इससे पहले कि इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आइए इस रिपोर्ट को देख लीजिए। उसके बाद, इस रिपोर्ट के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से भयावह तस्वीरें आनी लगातार जारी हैं। आपने उड़ते विमान से गिरते अफगान नागरिक का वीडियो तो देखा होगा। अब ये भी देखिए, सोशल मीडिया पर यह वीडियो एक और अफगान नागरिक का बताया जा रहा है जो जान जोखिम में डालकर किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान से निकल जाना चाहता है। और सड़कों पर अब भी ये आलम है जहां लोग जान बचाने के लिए अपने घर की औरतों और बच्चों को लेकर बदहवासी में भागे जा रहे हैं। जो नहीं भाग रहे उन्हें मालूम है कि आज नहीं तो कल वो या तो तालिबान के गुलाम बना दिए जाएंगे या मारे जाएंगे। अफगानिस्तान की सबसे युवा महिला मेयर जरीफा गफारी ने कहा है कि उन्हें मालूम है कि तालिबानी आएंगे और उन्हें मार डालेंगे। जरीफा को कई बार तालिबान की ओर से धमकी दी जा चुकी है। उनके पिता की तालिबान ने पिछले साल ही हत्या कर दी थी। उधर महिला और नागरिक अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली अफगानिस्तान की एक महिला सांसद फरजाना कोचाई ने कहा है कि उन्हें अपनी आजादी और जिंदगी छिन जाने का डर सता रहा है।
as an MP, as a female, as someone who is coming from civil society activism and human rights, women rights activism. So coming from these background, for sure, I'm afraid of myself, my life, and my freedom to work and my freedom to speak up. One scenario is this: they won't like if they do this is a good one, that they don't prevent us from going to school, attending school, universities, and having a job, but they will just set up some limitation for us. एक तरफ अफगानिस्तान में शांति प्रिय नागरिक और औरतें डरी हुई हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ साथ भारत के कुछ लोग तालिबान की जीत का जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान में तो लोगों ने तालिबान जैसी हरकतें भी करनी शुरू कर दी हैं। लाहौर में सिखों और हिंदुओं के पूजनीय महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा को तोड़ डाला गया। इधर भारत में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अफगानिस्तान के तालिबानियों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से करने का शर्मनाक बयान दिया है। और शफीकुर रहमान बर्क अकेले नहीं हैं जिन्होंने बेशर्मी की हदें लांघी हैं। कई पत्रकारों, मुस्लिम मौलानाओं और एक्टिविस्टों ने बेशर्मी की सीमाएं लांघ दी हैं। दरअसल तालिबान एक बर्बर सोच है जो अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान और कुछ हद तक हिंदुस्तान में भी कुछ लोगों के दिमाग में घुस गई है। ये वो सोच है जो महिलाओं को दासी या सिर्फ सेक्स स्लेव समझती है और उन्हें पढ़ने लिखने की, काम करने की आजादी नहीं देती, और इसे ना मानने वालों को सरेआम कोड़े लगाती है। हालांकि अभी तालिबान ने कहा है कि वो महिलाओं को कुछ शर्तों पर काम करने देगा, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि लोग अपने घरों की 15 से 45 साल की महिलाओं को मुजाहिदीनों के हवाले कर दें। कई इलाकों में तालिबान के आतंकी घर घर घुसकर ऐसी महिलाओं की लिस्ट बना रहे हैं और जगह जगह महिलाओं की तस्वीरें काले रंग से पोती जा रही हैं। तालिबान की सोच है कि वो किसी दूसरे मजहब को, यहाँ तक कि अपने ही मजहब में दूसरे मतावलंबियों को स्वीकार नहीं करती, और जिन्हें स्वीकार नहीं करती उनकी हत्या कर दी जाती है। इसी सोच से बामियान में बुद्ध तोड़े गए थे और अब इसी सोच से महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी गई है। और इसी तालिबानी सोच के शफीकुर रहमान बर्क हैं जिन्हें भारत की आजादी का गीत और भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम स्वीकार नहीं। जहाँ तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। तालिबानियों को स्वतंत्रता सेनानी कहने वाले सपा के ये वही शफीकुर रहमान बर्क हैं जिन्होंने संसद में वंदे मातरम का अपमान किया था। कुछ साल पहले जब लोकसभा में सभी सदस्य वंदे मातरम गा रहे थे, तब वो अपनी सीट से उठे और चलते हुए सदन से बाहर निकल गए। और आज भारत को इस तालिबानी सोच से बचाना जरूरी है। तो हमारी रिपोर्ट थी और आज दो टूक में मेरा सवाल आपके सामने आ रहा है। दो टूक में आज का सवाल, जिसके इर्द गिर्द इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आज का दो टूक का सवाल, तालिबान का समर्थन करने वाली तालिबानी सोच भारत के लिए कितनी खतरनाक, ये मेरा आज का सवाल है। और इस सवाल पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए जल्दी से उनका परिचय करवा दूं। मेरे साथ गुरु प्रकाश पासवान जी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गुरु प्रकाश पासवान जी। मेरे साथ मौलाना अतहर दहलवी साहब हैं। मौलाना अतहर दहलवी साहब इस्लामी मामलों के जानकार हैं। मेरे साथ इसके अलावा अतीकुर रहमान जी हैं, वो भी इस्लामी स्कॉलर हैं। और मेरे साथ प्रमोद सिंह जी भी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। गुरु प्रकाश पासवान जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूँ। ये सोच कितनी खतरनाक आपको लग रही है और ये क्या है? सपा के सांसद, मैं ये भी बता दूं दर्शकों को जानकारी के लिए कि मैंने समाजवादी पार्टी से अतीकुर रहमान साहब को भी और बाकायदा समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं से निवेदन किया था कि वो आए, इस पर चर्चा करें। अतीकुर रहमान जो कुछ कहा है सपा के सांसद ने, उसको वो कैसे देखते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसदों ने, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इस चर्चा में हिस्से लेने से मना कर दिया। गुरु प्रकाश पासवान जी, ये सोच कैसी सोच है, क्या क्या कहेंगे इस सोच पर? नहीं, देखिए अशोक जी, सबसे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है कि ये जो रेडिकल इस्लाम का विचार है,
ये जो इस्लामिक कट्टरपंथ है ये आज की समस्या नहीं है, और ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे ये एक समस्या काफी दशकों से बना हुआ है। अब इसको स्वीकार करना चाहिए। हमारे लोग, हमारे संगठन काफी लंबे समय से इसके प्रति लोगों को सावधान करते आए हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी। लेकिन आज जो आपने विषय उठाया है, हमें उसमें थोड़ा तह में जाने की आवश्यकता है। देखिए, हमारे देश में जो माइनॉरिटी अपीसमेंट या ऐसा कहिए मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति है, इसको संस्थागत किसने किया उसको समझने की आवश्यकता है। मुझे स्मरण आता है 2007 का समय था और तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था, इस देश के संसाधनों पे पहला हक यदि किसी का है तो मुसलमानों का है। कितनी गलत बात है। वोट बैंक के लिए आप तुष्टीकरण के लिए किस हद तक जाने को तैयार हैं? यदि आपने कहा होता कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक गरीबों का है, दलितों का है, वंचितों का है, शोषितों का है, तो आपका स्वागत होता। लेकिन धार्मिक तुष्टीकरण के लिए आप इस स्तर तक जाएंगे, ये हम लोगों के लिए बहुत चिंता की बात है। मैं पुराने उसमें भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, शाहबानो का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर के पार्लियामेंट में लॉ बनाया गया। किसके दबाव में लॉ बनाया गया था, मैं पूछना चाहता हूं। इसीलिए आज जो बयान आप दिखा रहे हैं, ये उसी सोच का परिचायक है, उसी सोच का प्रोडक्ट है। आज जो स्थिति अफगानिस्तान में हो रही है, मैं सरकार, रूलिंग पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आपके दर्शकों को आश्वस्त करना चाहता हूं। अभी मैं खबर देख रहा था कि हमारे दूतावास के सभी कर्मचारियों को सुरक्षित भारत वापस लाया जा चुका है। वहां रह रहे हमारे जो माइनॉरिटी हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, उनके लिए हम लगातार चिंता कर रहे हैं और उनके कम्युनिटी के लीडर से हम लगातार संपर्क में हैं, लगातार संवाद में हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं अभी बैठक ले रहे थे और पैनी नजर बना के रखे हुए हैं, सारे के सारे सिचुएशन को काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन जब इस प्रकार की बयानबाजी होती है तो एक समाज के रूप में, एक समूह के रूप में, एक देश के रूप में हमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि अब मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकी है, उनको सावधान हो जाना चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये खतरा तो है जिसकी तरफ आप जिक्र कर रहे हैं। हालांकि मनमोहन सिंह ने कहा था कि पहला हक संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का है, लेकिन वो उसी संदर्भ में लिया गया था और वो भाव शायद वही था जिसकी तरफ आप कह रहे हैं, और इसीलिए जो तुष्टीकरण की राजनीति की जो आप बात कर रहे हैं। लेकिन अतीकुर रहमान जी, क्या कहेंगे? भारत में बहुत से लोग जश्न मना रहे हैं तालिबान की जीत का। ठीक है, आपके मन में ये हो सकता है कि तालिबान अफगानिस्तान अमेरिका से आज़ाद हो गया, ये एक वैलिड रीज़न हो सकता है। लेकिन बंदूकधारी लोग जब एक देश पर आके कब्जा कर लेते हैं, उसका जश्न मनाना और उनको स्वतंत्रता सेनानी कहना कितना जस्टिफाई है ये? जी धन्यवाद। देखिए, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि ये डिप्लोमेटिक मामले हैं और डिप्लोमेटिक मामलों के अंदर अगर हम डोमेस्टिक मामलों को मिक्सअप नहीं करें तो छवि बहुत ज्यादा साफ हो पाएगी आपके दर्शकों के लिए। जहां तक कि डिप्लोमेसी के सवाल है, देखिए भारत सरकार ने जो कुछ भी कदम उठाए, मैं समझता हूं थोड़ी सी और अगर 4 कदम आगे बढ़ जाते तो ये नौबत नहीं आती। तालिबान से एक आश्वासन लिया है अमेरिका ने, वो आश्वासन ये है कि वो कभी भी तालमेल नहीं रखेंगे अलकायदा के साथ। मुझे हैरानी ये हो रही थी पिछले 2-4 दिनों से जब मैं इसको स्टडी कर रहा था कि क्या अमेरिका ये अलकायदा के साथ साथ में पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद के लोग पनप रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनको ढील मिली हुई है, उनका भी अगर नाम जोड़ लेते और हमारे हिंदुस्तान के दूतावास ने क्यों नहीं प्रेशराइज किया या क्यों नहीं डिप्लोमेटिकली उनको अप्रोच किया कि अलकायदा के साथ में जैश ए मोहम्मद, मसूद अजहर और इस किस्म के तमाम आतंकवादी संगठनों के नाम भी इनके साथ शामिल कर लिए जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है, देखिए कि जो तालिबान है, उस तालिबान की छवि अमेरिका ने दुनिया के सामने इस तरह से अभी पेश की है कि ये एक रिफॉर्म तालिबान अफगानिस्तान के अंदर हम छोड़े जा रहे हैं। तो अभी हम लोगों को ये देखना बाकी है कि ये वाकई में रिफॉर्म हुए हैं या नहीं हुए हैं। इससे पहले उनके ऊपर भरोसा करना 100% आंख बंद करके। लेकिन यहाँ पर जो नाजुक मामला ये है, मैं आपको बताऊं कि मैं भारत का मुसलमान होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते ये उम्मीद करता हूं कि अगर ये रिफॉर्म तालिबान ना हुआ तो हमारे बॉर्डर्स इनसिक्योर हो जाएंगे, पॉइंट नंबर 1। हमारे लोग जो वहां पर रह रहे हैं वो इनसिक्योर हो जाएंगे और हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर हमको बढ़ाना पड़ेगा।
तो तमाम मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही हैं। बजाय इसके कि हम लोग इस पॉलिसी में जाएं, क्यों नहीं भारत सरकार पहल करती है और पाकिस्तान और चाइना का जो स्पेस बन रहा है इस अफगानिस्तान के पूरे जियोपॉलिटिकल सीन के अंदर, उसको लिमिट करने के लिए तालिबान को ओपन स्पेस हमको नहीं देना चाहिए, उनसे अच्छे ताल्लुक बनाने की कोशिश करना चाहिए। और पहल हो चुकी है। कल तालिबान ने आश्वासन दिया है कि वहां जितने सिख हमारे भाई हैं और हिंदू भाई हैं उनको कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। उनके नंबर्स ले लिए गए हैं, उनको अपने घर के बाहर व्हाइट फ्लैग्स लगाने के लिए कहा गया है ताकि ये डिटरमिन हो सके कि ये हमारे हिंदुस्तान के सिख और हिंदू भाई हैं, इनको कोई क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। ये एक अच्छी पहल है। अतीकुर रहमान जी, आपकी कई बातों से बिल्कुल सहमत हुआ जा सकता है। डिप्लोमेटिकली एक बड़ा मुद्दा है ये, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपने जो कहा, अगर तालिबान जो रिफॉर्म की बात कर रहा है या तालिबान जो बदले हुए तालिबान की बात कर रहा है, वो जो बैड तालिबान था वो अपने आप को जो गुड तालिबान दिखा रहा था, जो अगर वो वास्तव में बैड तालिबान निकलेगा तो भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं बढ़ जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इस पर हमने कल भी चर्चा की थी, आगे भी इस पर चर्चा करने की जरूरत है और इसीलिए शायद आज सीसीएस की बैठक भी बुलाई गई थी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। लेकिन मेरा सवाल यह है कि भारत में ये ठीक है कि ये हमारे लिए सुरक्षा चुनौतियां हो सकती हैं, पर सवाल यह कि भारत में ये जश्न मनाने वाले, मैं ऐसे कई लोगों के नाम ले सकता हूं जिसमें गजाला वहाब जैसी एक पत्रकार है, आकार पटेल उनका समर्थन कर देते हैं, ऐसे 50 लोग हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं एक सांसद, एक देश की संसद में बैठा सांसद जो है, जब उनको डिप्लोमेटिकली, आप ठीक है आपको अगर मजबूरी होगी तो आपको डील करना पड़ेगा डिप्लोमेटिकली, और डिप्लोमेटिकली आप क्या करेंगे, आपके नागरिकों को निकालना है, आपको वहां पर अपनी सुरक्षा की चिंता है, तो हो सकता है कि डिप्लोमेटिकली आपको डील करना पड़े। लेकिन सवाल यह कि आप उस तालिबान को सही ठहरा दें, उससे स्वतंत्रता सेनानी बता दें। मौलाना अतर देहलवी साहब, ये कैसे है, इसको कैसे देखेंगे आप? बिल्कुल, देखिए अशोक जी, सबसे अहम तरीन चीज है, जैसा कि मुझसे पहले दोनों वक्ताओं ने कहा, कि हमारे अपने राष्ट्रीय हित हमारे लिए सबसे अहम है। हम जो भी बात करें, जिस भी परिवेश में बात करेंगे, उसमें जो सपा के सांसद ने जो कुछ कहा, किसी भी सूरत में उसको जो है उसकी हिमायत नहीं की जा सकती है। तालिबान अपने ही देश में थे और अपने ही देश में एक जो चुनी हुई सरकार थी वो वहां से फरार हो गई। ये मेरे शब्द नहीं है, आज अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा कि साहब अशरफ गनी साहब जो है वो 5 मिनट भी तालिबान से बात नहीं कर सके। तो लिहाजा सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि उनको ये कहना कि साहब आन के उन्होंने जो है, जैसे हमने अंग्रेजों से आजादी हासिल की थी ऐसे उन्होंने अमेरिकन से कर ली, उनको इस तरीके से कहना मैं इसका समर्थन नहीं करता, पहली चीज। दूसरी चीज जो सबसे जो चिंता का विषय है वो ये है, बीजेपी प्रवक्ता की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत सारे लोगों की दुनिया में है, इस्लामोफोबिया जिसको हम कहते हैं। अरे भाई, इस्लामिक लॉ तो सऊदी अरब में भी लागू, और आज सऊदी अरब अमेरिका का सबसे बड़ा जो है वो हिमायती है। इस्लामिक लॉ तो दुबई में भी लागू होते हैं, लेकिन वहां हिंदुओं को दिवाली मनाने की इजाजत होती है, सिखों को गुरु पर्व मनाने की इजाजत है, वहां जो है वो क्रिसमस भी मनाया जाता है। इस्लामिक लॉ हर जगह है। सवाल यह है कि तालिबान का जो तरीका है वो किसी भी सूरत में उसको इस्लामी तरीका नहीं कहा जा सकता, कि आप आए और आप आके औरतों को ये कहे कि क्योंकि आप अपनी 15 साल की बच्ची की शादी आदमी से कर दें जिसको कोई जानता भी नहीं है, आप बेवाओं की शादी इनके साथ कर दें। मैं कम से कम ऐसे इस्लाम का या ऐसे तालिबानी सोच की हिमायत नहीं कर सकता। दूसरी इससे आगे की एक चीज है, मैं बीजेपी प्रवक्ता से बड़े अदब के साथ कहूंगा, और आपने इशारा करा, हमारे दर्शकों को मालूम भी होगी, आज प्रधानमंत्री ने इसमें अहम बैठक बुलाई भी है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि सबसे हमको नुकसान नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के नवनिर्माण के अंदर अशोक जी, अमेरिका तो वहां से भागा है, ये मेरी अपनी टिप्पणी नहीं है। परसों का बिल्कुल ठीक है, आपकी टिप्पणी, ये सही बात है, अमेरिका भागा है वहां से। अमेरिका ने अफगान नागरिकों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, धोखा किया। और आप देखिए वही अमेरिका जो हमारे यहाँ फिसादात होते हैं, जो भी कुछ होता है, जहां न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे लोग फ्रंट की खबरें लगाते थे, वहां उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन गार्जियन ने क्या लिखा कि वो अमेरिका जो अपने ऊपर सुपर पावर कहता और कहता अंतरिक्ष तक पे हमारा कब्जा है, उसको अपने डिप्लोमेट्स को निकालने के लिए तालिबान के आगे भीख मांगनी पड़ी कि आप हमारे जो यहाँ से डिप्लोमेट्स को निकाल दीजिए। बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा, और मैं प्रधानमंत्री की इसमें प्रशंसा करता हूं कि हमने कम से कम अपने सारे जितने भी डिप्लोमेट थे उनको पूरी सुरक्षा के साथ आज जामनगर हम लेके आ गए, पहली चीज। दूसरी चीज ये होनी चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा है अशोक जी, दोहा, जो भी कुछ दोहा में हुआ ये उसके बाद हुआ, सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, अफगानिस्तान के नवनिर्माण में सबसे बड़ा हाथ हमारा है। हमने उनको संसद बना के दी, हमने उनका एजुकेशन स्ट्रक्चर खड़ा किया,
अमेरिका ने उनको नाकाम फौज दी, लेकिन हमने उनको पुलिस दी है, हमने उनकी पुलिस को जो परीक्षित किया है। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा है सत्ता के परिवर्तन के साथ अगर बातचीत होती है, हम अमेरिका के माध्यम से तालिबान से क्यों बात करेंगे, हम इमरान खान के सहारे चढ़ के क्यों बात करेंगे। हमारे अपने हित हैं, और अगर विश्व जो है तालिबान को मानेगा उन शर्तों के साथ जो यूनाइटेड नेशन की शर्तें हैं, तो भारत भी अपने हितों के लिए उस बात पे बातचीत करेगा। लेकिन जहां मानव अधिकारों का हनन होगा, जहां जो है माइनॉरिटीज के साथ हनन होगा, जहां आप यूनाइटेड नेशन का हनन करेंगे, भारत ऐसी किसी सरकार को कबूल करने को तैयार नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं दूरदर्शन को मुबारकबाद देता हूं। देखिए, विश्व हमको देख रहा है। अफगानिस्तान में सत्ता बदली है, यहाँ एक वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है, जो वहां बैठे वो हमको देख रहे हैं कि अशोक श्रीवास्तव, मौलाना देहलवी तालिबान के बारे में हम क्या बातें कर रहे हैं। हम एक ऐसे विचारधारा को वो करें जिसके अंदर हम कल भी अफगानिस्तान के नवनिर्माण के लिए खड़े थे, आज भी खड़े थे, हमने अपना सीना चौड़ा करा है। आज तालिबान को भी अपनी सोच को बदलना होगा, तब जाके कोई रास्ता निकल सकता है। बिल्कुल यही तो बात है, तालिबान को सोच को बदलना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हम तालिबानी सोच किसको कहते हैं, तालिबानी सोच इसी को कहते हैं कि हम कहते हैं कि वंदे मातरम का पर हम खड़े नहीं होंगे, ये हमारा अपमान है, और उसके बाद आप तालिबानियों को स्वतंत्रता सेनानी बता दें। मैं अतीकुर रहमान साहब आपके पास अशोक जी छोटी टिप्पणी जल्दी मैं बिल्कुल आपको यानी 2008 के अंदर में सऊदी अरब ने इत्तेफाक से हज के दौरान तो एक साहब जो अपने आप को तालिबानी कह रहे थे, बड़े फख्र से कहा, देखिए हमने बामियान को अंदर जो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर के साथ क्या करा। मैंने कहा हैरत की बात है, जहां पर गजनी और अब्दाली थे वो तो बामियान तक पहुंचे नहीं। आप इसका मतलब ये लगता है कि आप गजनी और अब्दाली से भी बड़े थे। तो इनकी सोच नहीं है, इनके पीछे जो विचारधारा थी वो अमेरिका है, जो किसी भी सूरत के अंदर जो है हमको, फिर मैं कह रहा हूं कि इस सोच को बदलना पड़ेगा। सर, अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनलों पर कुछ जो पाकिस्तान के टेलीविजन चैनलों पर जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, उसमें एक पुराना बयान, उसमें यह कहा जा रहा है कि तालिबान का कब्जा हो गया, अब हिंदू बनियों को वहां पर काटा जाएगा, बड़ा मजा आएगा। मैं एक मिनट गुरु प्रकाश जी आऊंगा, और अतीकुर रहमान जी आपकी छोटी सी टिप्पणी जल्दी से प्रमोद जी से एक टिप्पणी ले लूं, उसके बाद मैं प्रमोद जी, ये जो सोच है, मैं फिर कह रहा हूं, हमको खतरा जो है जाहिर सी बात है सीमाओं पर है, वो सरकार की जिम्मेदारी है, सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी है, लेकिन जो अंदर खतरे हैं उसकी बात भी, उसकी चर्चा भी बड़ी जरूरी है। जब एक सांसद उठ के इस तरह का बयान दे देता है। ये शफीकुर रहमान भट्ट साहब बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, कई बार रह चुके हैं, मुरादाबाद से भी जीते, अब की संभल से जीते हैं। पहली बात यह है कि उनको अपने नेता अखिलेश जी से पूछना चाहिए था वो क्या बोल रहे हैं। आप अपना बयान कैसे दे सकते, आप उनको आजादी के सिपाही, और जैसे स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, हमने आजादी ली थी, उसी तरह वो भी ले रहे हैं अमेरिका से आजादी। और सवाल ये है कि अफगानिस्तान के लोग क्या चाहते हैं। शफीकुर रहमान भट्ट साहब ने जो कहा, और वो बहुत आगे तक चले गए। अभी मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे, मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, मुझसे कह रहे हैं पढ़ने वाले जो लड़के हैं, वो उनका आप इंस्टाग्राम पे चले जाइए, दे आर सेलिब्रेटिंग वो तालिबान आ गया है। तालिबान जब इतना ही अच्छा है तो फिर वहां से लोग भाग क्यों रहे हैं। और हमारे देश, हमारी देश की सरकार को कम से कम ये साधुवाद मिलना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए ई वीजा खोल दिया गया है, उनको हम बुला रहे हैं, उनको हम सुविधा दे रहे हैं। जबकि मुस्लिम उम्मा जो 57 देश हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के बाद जो OIC जो सबसे बड़ी ग्रुपिंग है, कोई नहीं बोला अफगानिस्तान को लेने के लिए। यहां तक आपने देखा होगा, खबर चल रही है कि तुर्की दीवार बना रही है कि अफगानी ना आने पाए। हमारे देश में जो सोच, अभी हम शादाब चौहान है, 30 पार्टी के साथ प्रवक्ता, बिल्कुल वो निजाम मुस्तफा की बात कर रहे हैं, वो एकदम बम हुए जा रहे हैं कि अफगानिस्तान में निजाम मुस्तफा हो रहा है। वहां की बच्चियों को बारे में सोचिए, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं। एक अब विदेशी पत्रकार का मैं भी ट्वीट पढ़ रहा था, उसने कहा कि जो इंटरप्रेटर था, जो अंग्रेजी और फ्रेंच में जो अफगान था, उसको मार दिया, उसकी बीवी को मार दिया, उसके परिवार को मार दिया, उसकी 10 साल की बच्ची को छोड़ दिया, उसको लीडरशिप को हवाले कर दिया। तो ये जो सोच अभी जो देहलवी साहब बोल रहे थे, ये पता नहीं कौन, इन्होंने कौन सी कुरान पढ़ी है, कौन से इस्लाम को मानते हैं जहां पे ऐसा होता है, और इतनी बर्बर सोच है। बिल्कुल आप सहमत हैं।
जो आप कह रहे हैं ना, जो पीस पार्टी, मैं ये भी दर्शकों को बता दूं, ये पीस पार्टी जो है ये उत्तर प्रदेश की 6ठी सबसे बड़ी पार्टी है। तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में जो दूसरे नंबर की पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके सांसद जो हैं स्वतंत्रता सेनानी कह देते हैं। उत्तर प्रदेश में 6ठे नंबर की जो पीस पार्टी है, जो आप विधानसभा चुनाव की बड़ी जोर शोर से तैयारी कर रही है, वहां से कहते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ और वो उसका जश्न मना रहे हैं। मैं गुरु प्रकाश जी आपके पास आऊंगा, मेरे साथ अतीकुर रहमान जी विदा हो गया, उनको किसी और डिबेट में जाना था, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये भी दिखा दूं भारत सरकार ने क्या किया, लेकिन जो किया वो अलग बात है। लेकिन अभी भी भारत के कई जगह पर भारत के जो अल्पसंख्यक हैं, जो वहां पे भारत के अल्पसंख्यक वो फंसे हुए हैं। ये आप देखिए क्या कह रहे हैं, मैं आपको ये भी दिखा देता हूं, उसके बाद मैं उनकी संख्या बहुत कम है अशोक, बहुत कम रह गई। हाँ नहीं, हाँ कम रह गए, लेकिन जो है उनको वो लोग उनकी जबानी भी सुनना जरूरी है, वो दरअसल क्या कह रहे हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से आज ये देखिए कि भारत का जो विमान है ग्लोब मास्टर, कैसे वो भारतीय जो वहां पर थे, जिसमें काफी बड़ी तादाद जो है जो भारतीय दूतावास में जो दूतावास कर्मचारी थे, उन सबको लेकर के आज भारत आया गया। ये भारत ने एक जो है कह सकते हैं कि भारत के हिसाब से एक बहुत ही दिल को सुकून देने वाली खबर है। ये भारत के नागरिक है, लेकिन जो फंसे हैं उनको भी सुन लीजिए। ते हालात बहुत खराब हैं, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ USA ਕੈਨੇਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ कर रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ बैठे हुए हैं। ये अफगानिस्तान के एक गुरुद्वारे का दृश्य था, एक गुरुद्वारे में जहां पर कई सिख परिवारों ने शरण ले रखी है और वो कह रहे हैं हालात बहुत ख़राब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और उन्होंने वहाँ से सुरक्षित निकलने की गुहार लगाई है। तो ऐसा भी है कि भारत के बहुत लोग आ गए हैं, लेकिन कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उनकी जान जो है ख़तरे में है, ऐसा वो लोग सब बता रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त मौलाना साजिद रशीदी जी भी जुड़ चुके हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के वो अध्यक्ष हैं। शुक्रिया रशीदी साहब। लेकिन गुरु प्रकाश जी आपका कमेंट ले लूँ, उसके बाद फिर मैं साजिद रशीदी साहब के पास आता हूँ, क्योंकि ये जो है हम लोग इस उम्मीद में अब जी रहे हैं कि दरअसल जो तालिबानी सोच है, जो तालिबान की सोच है, वो सोच जो है थोड़ी सी बदल जाए, तब शायद वहां पे कुछ शांति आ जाए। हम लोग इस सोच में जी रहे हैं, लेकिन भारत में जो तालिबानी सोच है वो तो मुझे बदलती दिख नहीं रही है। अफगानिस्तान में तालिबानी सोच का क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन भारत की तालिबानी सोच जो है मुझे आज ज्यादा खतरनाक दिख रही है। देखिए अशोक जी, मौलाना देहलवी साहब कह रहे थे और दो बार उन्होंने मुझे संबोधित भी किया है और बहुत ही संजीदगी से आप अपनी बातों को रख रहे थे। अब आपको मुझे संबोधित करना पड़ा, आपके कंपल्शंस को मैं समझता हूं, लेकिन देखिए कुछ बातों को स्वीकार करना चाहिए। आपने कहा कि भाई इस्लामोफोबिक होने का आरोप लगाया हमारे ऊपर, आपसे प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। जब भारत की जनता 2014-2019 में अपना जनादेश के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती है, तो उनके प्रमाण पत्र के मायने अधिक हैं। आप मौलाना साहब प्रमाण पत्र मत दीजिए, आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह है। और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, CAA नागरिकता संशोधन पे जिन लोगों ने विरोध किया था, आज यथार्थ से आप लोगों का परिचय हुआ है। वहां अफगानिस्तान में हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, अभी वीडियो भी चल रहा था, क्या आप लोग अपने CAA के स्टैंड पर पुनर्विचार करने को अब तैयार हुए हैं कि नहीं हुए हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लगातार जो प्रमाण पत्र बांटने की एजेंसी आप लोगों ने खोल ली है, उस पर आप लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी तो सिकंदर वक्त से लेकर के आज के तारीख में भी बहुत सारी संख्या में हमारे मुसलमान भाई, हमारे मुसलमान बहन हमारे पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं और पार्टी में स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते हैं। इसीलिए इस प्रकार से सर्टिफिकेट देना कि कौन इस्लामोफोबिक है, कौन इस्लामोफोबिक नहीं है, या आपके पॉलिटिकल कंपल्शन या आपकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन अभी विषय कुछ और है। अभी विषय है कि अफगानिस्तान में फंसे भारतवंशी लोग, अफगानिस्तान में माइनॉरिटी, उनको सुरक्षा पूर्वक हम कैसे लेकर के आए। और मैं ये भी अशोक जी आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास उदाहरण है, अभी 2-3 वर्ष पहले ही यमन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, सरकार के टॉप मिनिस्टर जनरल VK सिंह जी स्वयं वहां गए थे और 5000 से अधिक भारतीयों को वापस लेकर के आए थे। और सिर्फ यही नहीं, 40 से अधिक देशों के 1000 लोगों को भी हमने सुरक्षित घर पहुंचाया था। तो मुझे लगता है कि यहाँ लोग जो प्रमाण पत्र दे रहे हैं, प्रमाण पत्र मत दीजिए, अभी समय है कि साथ आइए, हम लोग मजबूती से साथ खड़े होते हैं और इस चुनौती का सामना करते हैं। साजिद रशीदी जी, इस पूरे मामले ने, क्योंकि
मैं आपको भी मौका देना चाहता हूं जो गुरु प्रकाश जी ने कहा, और खास करके इसलिए भी क्योंकि सीए का मामला एक बार फिर से जो है, ये मामला जो है एक बार फिर से जो है सामने आ गया है। और फिल्मकार हैं, प्रोड्यूसर हैं मुंबई में अशोक पंडित, उन्होंने एक ट्वीट भी किया आज। वो शायद वो मेरे कार्यक्रम में मैंने उनसे निवेदन किया था, लेकिन वो किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरी बात जरूर पहुंचाएं। और उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूं कि दरअसल जो अफगानिस्तान में तालिबान की जीत का जश्न मना रहे हैं वो वही लोग हैं जो सीए का विरोध कर रहे थे। क्या कहेंगे आप मौलाना साजिद रशीदी जी? देखिए, एक तो हिंदुस्तान के मुसलमान को पाकिस्तान और अफगानिस्तान और तालिबान से जोड़ना छोड़ दीजिए आप, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान है। साजिद रशीदी जी आप शायद म्यूट हो गए करना चाहते हैं। रही बात तालिबानी सोच की, देखिए तालिबानी सोच क्या है मैं आपको बता देता हूं। तालिबानी सोच ये है कि जब तमाम लोग सीए पर सड़कों पर आ गए थे, सिर्फ मुसलमान नहीं माइनॉरिटी सब साथ में आ गए थे, उस वक्त में सरकार ने कहा था कि बिल वापस नहीं होगा, किसी भी कीमत पर बिल वापस नहीं होगा। ये तालिबानी सोच है। आज हजारों लाखों करोड़ों किसान जो है सड़कों पर है कि हम तीनों बिल वापस नहीं करेंगे। ये तालिबानी सोच है। जब मुसलमान को जय श्री राम का नारा लगाकर मारा जाता है, ये तालिबानी सोच है। मुरादाबाद में एक बच्ची के सामने उसके बाप को मारा गया, जय श्री राम के नारे लगवाए गए, ये तालिबानी सोच है। जितने भी वाकयात हिंदुस्तान में हुए हैं जय श्री राम को लेकर और गाय के नाम पर, ये सब तालिबानी सोच है। और मैं भी आपके साथ खड़ा हूं कि हिंदुस्तान में जो तालिबानी सोच है उसको हमें खत्म करना पड़ेगा। अगर हम हिंदुस्तान से तालिबानी सोच को खत्म नहीं करेंगे तो फिर अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उस पर हमें बात करने का कोई अधिकार नहीं है। साजिद रशीदी साहब बोलना भी नहीं चाहिए। हाँ, साजिद रशीदी साहब एक मिनट साजिद रशीदी साहब सुनिए, आपने कहा, सुनिए एक बात आप, साजिद रशीदी साहब सुनिए एक मिनट। प्रमोद जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुसलमानों से, एक मिनट सर सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैंने जोड़ा भी नहीं। मैंने शुरू में ही बताया, मैंने जब तालिबानी सोच की बात की तो मैंने उसमें आकार पटेल का भी नाम लिया। आकार पटेल कोई मुस्लिम नहीं है। आकार पटेल एक पत्रकार हैं और एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। दिलचस्प बात यह है, ठीक है ना। तो मैंने उसकी बात नहीं करी, मैंने इसको किसी धर्म से, मजहब से नहीं जोड़ा। लेकिन जो तालिबानी सोच आप कह रहे हैं ना, उसका उल्टा है दरअसल। क्योंकि तालिबान क्या कहता है? तालिबान कहता है कि लोगों की जो मत होगा, लोग जो बहुमत से फैसला करेंगे वो नहीं चलेगा, बंदूक के दम पर चलेगा। वो तालिबानी सोच है। और वो तालिबानी सोच क्या है? देश की संसद पारित करती है सीए कानून को, लेकिन कुछ तालिबानी सोच के लोग सड़क जाम कर देते हैं और कहते हैं कि हम सीए को मानेंगे नहीं। ये तालिबानी सोच है। देश की संसद किसान कानून पारित करती है, लेकिन कुछ तालिबानी सोच के लोग सड़क पर बैठ जाते हैं, इन कानूनों को नहीं मानेंगे। वो तालिबानी सोच है मौलाना रशीदी जी कि देश की जो सर्वोच्च संसद है, देश की जो ऐसी जगह जहां पे लोगों ने देश के जो 80 करोड़ 90 करोड़ लोगों ने अपने प्रतिनिधि चुन के भेजे हैं, हम उनको नहीं मानेंगे क्योंकि हम तालिबानी हैं। हम अपने कानून खुद बनाएंगे, हम अपनी संसद खुद चलाएंगे। सर ये है तालिबानी सोच। और जब आप तालिबानी सोच के ऊपर लंबी लंबी तकरीरें कर रहे थे तो मुझे लगा एक बार भी आप कहेंगे कि महिलाओं को उनका हक नहीं देने वाली तालिबानी सोच है। जो 3 तलाक कह देते हैं, तलाक तलाक तलाक, वो तालिबानी सोच है। और इसके लिए आपको बधाई देनी चाहिए कि भाई बधाई देता हूं भारत सरकार को कि उसने इस तालिबानी सोच का अंत किया। लेकिन आपने वो कहा नहीं। लेकिन रुकिए, आप आऊंगा आपके पास। प्रमोद जी आप क्या कहना चाहेंगे मौलाना साजिद रशीदी जी की बात पर? मौलाना साहब तालिबान के बारे में, तालिबानी सोच के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, वो गोल गोल घूम रहे हैं। उनको इन्होंने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था इन्होंने पढ़ा ही नहीं। वो जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी कौन? हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, वो थे, उनके लिए था। वो तो किसी की नागरिकता लेने के लिए था नहीं। और उसका भी कट ऑफ डेट थी 31 दिसंबर 2014। लेकिन ये एक ही धुर पे बात करेंगे। आपने इनसे तालिबानी सोच की बात की तो उन्होंने गोल पोस्ट बदल दिया।
एक गाय, पता नहीं किस किस पे आ गए। 75 उदाहरण मिल जाएंगे जहां पे इनको बोलने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन एक चीज पकड़ के इसी पे बात करें, इसी पे गोल गोल घूम रहे हैं। अभी मैं देख रहा था इस पे, अभी ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है तालिबानी सिंपथाइजर्स पे। आप जरा देख लीजिए अशोक जी, कौन कौन लोग क्या क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं वहां न्याय मिलेगा, और एक कह रहे हैं कि नहीं नहीं वहां तो ये तो अमेरिकन साजिश है। वो कह रहे हैं यहाँ पे महिलाओं के साथ ऐसा कुछ ना, सब झूठ कहानी है, वहां सबको न्याय मिलेगा। फिर इतने अफगान भाग क्यों रहे, टायर पे क्यों लटक रहे हैं, ऊपर आपने देखा होगा जहाज से चढ़ के गिरते हुए क्यों भाग रहे हैं। अगर वहां पे इतना बड़ा स्वर्ग होने वाला अफगानिस्तान, तो लोग क्यों भाग रहे हैं। और जो हमारे देश में जो लोग हैं जो उनका गुणगान कर रहे हैं, उनको थोड़ा कुछ झांकना चाहिए भाई, देखें कि वहां के लोग क्यों भाग रहे हैं। हमारे देश में आप रहते हैं जहाँ पे असली प्रजातंत्र है, आपको सारी छूट है कहने का। हाँ, मैं आ रहा हूँ जी, मैं आ रहा हूँ अतर दहलवी जी आ रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी जो तालिबानी सोच है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया, जो वहां से खबरें आ रही हैं कि बाकायदा तालिबान ने कहा है कि 15 से 45 साल, पहली बात तो महिलाओं के जो पोस्टर लगे हैं, तमाम तस्वीरों पे काले रंग पोते जा रहे हैं। और ये कहा गया है कि 15 से 45 साल की जो घर की औरतें हैं वो मुजाहिदीन लड़कों को दे दें, और घर घर में घुस करके लिस्ट बनाई जा रही है। ये तालिबानी सोच है जिस पर मौलाना साहब ने, मौलाना जो है साजिद रशीदी साहब ने कुछ नहीं कहा। लेकिन साजिद रशीदी साहब, आता हूं क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी सी क्रैक कर रही है, मैं 1 मिनट आता हूं। पर अतर दहलवी जी क्या कहेंगे? अतर दहलवी जी, क्योंकि ये बात मैं फिर आपसे भी जानना चाहूंगा। इसको सीए से कुछ लोग जोड़ रहे हैं और ये डिबेट भी शुरू हो गई है। तो मेरे मूल मुद्दा तो तालिबानी सोच को लेकर ही है, लेकिन ये डिबेट आई इसलिए मैंने आपसे कहा, और आपकी तरफ गुरु प्रकाश जी ने इशारा भी किया था, इसलिए मैं चाहता हूं आप अपनी बात रखें। देखिए, पहली चीज तो मैं गुरु प्रकाश जी को एक बात कहूं कि मैंने पर्टिकुलरली उनको नहीं कहा, मैंने कहा विश्व के अंदर जो इस्लामिक फोबिया का हुआ है। ठीक है, मैंडेट मिला, और जब मैंडेट मिला तो वो आपके नहीं, मेरे भी प्रधानमंत्री, मेरी भी सरकार, इसलिए बात तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज, क्योंकि हम चर्चा अफगानिस्तान पे करना है, लेकिन इसमें सीए आ गया, और मनोज जी ने बहुत अच्छी बात की। सीए कोई नई चीज तो नहीं थी, पुराने बिल चले आ रहे थे, उनको ही हमने आगे बढ़ाया। मसला ये था कि सीए पे जो आज जाहिर बात है उसकी जरूरत पड़ेगी अफगानिस्तान में, लेकिन दिक्कत कहां होती है कि अभी भी शायद आपको मालूम है, सोच को बदलने की हर जगह जरूरत है कि सीए का निफाज जो है हम वो नॉर्थ ईस्ट में आज भी नहीं करेंगे। ये क्या बात हो गई? आपको गौ रक्षा बिल लेके आए, हमने समर्थन करा आसाम के अंदर, लेकिन आप ये कहेंगे कि 5 किलोमीटर के अंदर जहां भी टेंपल होगा, उस टेंपल के अंदर जो है हम कहीं पर भी जो है वो कोई भी मांस की दुकान नहीं होगी। हमने सीधा एक सवाल करा कि अगर 5 किलोमीटर के अंदर जहां पहले कोई टेंपल नहीं था, अगर नए टेंपल बने, ऐसे आपको मालूम है, आप देखिए अशोक जी, आपके साथ कोई मेरी पहली चर्चा नहीं है, मैं सोच कह रहा हूं, सोच के आपको मालूम है 83 के करीब नए टेंपल्स को, ये मेरी अपनी नहीं है, जमीयत-उल-उलमा ने हाईकोर्ट के अंदर चुनौती दी है और कहा ये 83 टेंपल ऐसे जो 5 किलोमीटर के एरिया में अलग अलग तरीकों से बनाए गए, ताकि वहां पर कभी कोई गोश्त बिकती नहीं। इस सोच को भी बदलने की जरूरत है। एक सवाल हमने हेमंत बिस्वा शर्मा से करा, सोच बदलिए। हमने कहा आप जब सब जगह बंद कर देंगे, आसाम का ट्रेडिशन और जो ट्रेडिशनल जो उसकी बलि थी मां कामाख्या की, फिर आप उसको किस रेडियंस, उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता जब वहां होता है। खैर, हम चर्चा करना अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में 15 साल की बच्ची हो या 45 साल की औरत हो, किसी को दुनिया में ये इख्तियार हासिल नहीं है। इस्लाम का एक वाज़ेह कानून है कि अब वली की इजाजत जरूरी है, लेकिन अगर लड़की बालिग है, इजाब व कबूल के साथ उससे पूछा जाता है कि तुमको इससे निकाह कबूल है या नहीं है। अगर वो मना कर दे, कोई कानून उसको जो है बाध्य नहीं कर सकता कि उसके साथ वो शादी कर ले। बहुत से ऐसे वाक़यात हमारी जिंदगी में हुए जहां लड़की ने कह दिया कि नहीं साहब ये शराबी और मैं तो शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं खुद एक ऐसी बारात का गवाह हूं जिला बिजनौर के अंदर, जहां लड़की ने कहा, लोग गए धूमधाम से बारात में, लोग खाना खा, लड़की ने कहा आपने मुझको बताया नहीं कि ये शराबी है, मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। शरीयत ने उसको हक दिया है। लिहाजा मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग तालिबान को मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस्लाम समझ रहे हैं, जो लोग तालिबान को असल कुरान और हदीस समझ रहे हैं, वो भी गलती पर हैं। और जो लोग पूरे तालिबानी सोच या बर्क साहब की सोच को, मेरी सोच या रशीदी साहब इस तरीके की सोचों को, वो भी गलती भी। हमारी पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए अशोक जी कि अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं, क्या वो सिख हों, हिंदू हों, या बड़ी अच्छी बात है जो आज जी का, ये मैंने नहीं कहा, मैं तो कहता हूं जो मुसलमान, बर्क साहब जैसे मुसलमानों को मालूम होना चाहिए कि अफगानिस्तान से भारत आने वाले मुसलमानों के लिए सबसे पहली जो आवाज उठाई है वो सुशांत तरीन ने उठाई थी। वो तो हिंदू हैं, उन्होंने
अगर हम सिखों को लाएंगे, आप हिंदुओं को ला रहे हैं, तो जो अफगानी मुसलमान जो है वो तालिबान के जुल्म का शिकार हो रहा है, भारत का दोस्त है, उसको भी लाने का प्रावधान कीजिए। इसलिए हमने ई वीजा वहां शुरू करी है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन बहाली में पाकिस्तान और चाइना के जो अपने जाती हित हैं, और आज ईरान को जिस तरीके से उनको अलग किया गया, मनोज जी और आप इस पर बेहतर चर्चा कर सकते हैं। प्रमोद जी तो ये आगे एक छोटी सी बात है, क्योंकि इसमें डिप्लोमेटिक इशू आप देखिए, जो ईरान का जो अगले प्रेसिडेंट हैं, जो होने वाले आगे दिनों में, वहां के बरजाय तकलीद यानी लीडर ऑफ, जिसको सुप्रीम लीडर कहते हैं, वही उनके बारे में यकीन है। ये पूरा खेल अमेरिका का इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर किसी तरीके से बदअमनी फैले और उसका शिकार भारत हो। लेकिन हम अगर मजबूती से रहे, मैं इसमें आपके साथ हूं, रशीदी साहब को भी मेरे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हम सब साथ हैं। हम अपनी सीमाओं की भी, अपने हितों की भी और अपने पड़ोसियों की भी, जो अमन के साथ हमारे साथ रहेगा, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद मैं आता हूं। गुरु प्रकाश जी, आप रिस्पॉन्ड करेंगे जो अतर दहलवी साहब ने कहा और रशीदी साहब ने कहा, और उसके बाद रशीदी साहब आपके पास भी आऊंगा। मुझे जानकारी मिल रही है कि आपका जो नेट है, आपका जो कनेक्शन है वो पहले से बेहतर हो गया, तो मैं आपके पास भी आऊंगा। प्रमोद जी, आप भी रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी। दो टूक में आपका फिर स्वागत है। दो टूक में आज हम बात कर रहे हैं भारत में तालिबानी, और जब भारत में तालिबानी की बात कर रहे हैं तो तालिबानी मानसिकता की बात कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक सांसद, उत्तर प्रदेश की छठी सबसे बड़ी जो पार्टी है पीस पार्टी, उसके प्रवक्ता, ये सब तालिबान की जीत का जश्न मना रहे हैं। और बाकायदा समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने तो तालिबानियों को स्वतंत्रता सेनानी तक कह दिया। और कल ही एक टेलीविजन चैनल पे कश्मीर के जो पत्रकार हैं उन्होंने बाकायदा तालिबानियों की तुलना मंगल पांडे से कर दी थी। और मुझे खुशी है कि कम से कम उस शो से उन पत्रकार को बाहर जाने का कह दिया गया, गेट आउट कह दिया गया। और ऐसा ही जरूरी भी है, क्योंकि किसी भी टेलीविजन चैनल पर बैठ करके स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने की इजाजत तो हम किसी को नहीं दे सकते, चाहे वो कोई थे। जी, बिल्कुल मैं आता हूं उस पर। और इसी सब पर हम चर्चा कर रहे हैं, भारत में जो तालिबानी सोच है उस पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ गुरु प्रकाश पासवान जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। मौलाना अतर दहलवी साहब जुड़े हुए हैं, इस्लामी मामलों के जानकार। मौलाना साजिद रशीदी, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष। आ रहा हूं साजिद रशीदी जी। और मेरे साथ जो है प्रमोद सिंह जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। गुरु प्रकाश पासवान जी, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपको लेकर कई बातें कही गई। उसके बाद मैं साजिद रशीदी साहब के पास जाता हूं। नहीं, दहलवी साहब की बातों को हमने ध्यान से सुना। उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि क्या वो सीए पर अपने स्टैंड को रीअसेस करेंगे, पुनर्विचार करेंगे। इसका उत्तर शायद उनके पास नहीं था। मैं समझता हूं उनके अपने कुछ कंपल्शंस हैं, लेकिन उनके जानकारी में देना चाहता हूं कि अफगानिस्तान के बहुत पर साजिद रशीदी साहब ने तो कह दिया, उन्होंने कहा कि जो सड़कों पे बैठे थे उनको आपने सुना नहीं, तो तालिबानी तो सरकार। मैं आ रहा हूं, उन पे भी आ रहा हूं। मैं रशीदी साहब पे आऊंगा, मैं दहलवी साहब के प्रश्न को उत्तर दे दूं। दहलवी साहब, देखिए, अफगानिस्तान के बहुत सारे मुसलमान भाई और बहन भारत में रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अब्दुल्ला का पूरा परिवार हिंदुस्तान में, हामिद करजई की शिक्षा यहीं पे हुई थी। और रशीदी साहब, आप तालिबानी सोच पे लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे। मैं बताना चाहता हूं आपको, आप भारत में बैठ के, दूरदर्शन के चैनल पे बैठ करके प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं। क्या ये तालिबानी सोच है? भारत के राजनीतिक इतिहास में वर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार के अपशब्दों का उपयोग किया गया है, क्या ये तालिबानी सोच है? भारत का सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में बने हुए लॉ को नल कर देता है, क्या ये तालिबानी सोच है? आप बोलना क्या चाहते हैं? तालिबानी सोच पे आपकी मानसिकता क्या है? लगातार आप लोगों ने धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति की है। जब तक आप लोग आत्ममंथन नहीं करेंगे तब तक दिक्कत होगी। आज भारतीय जनता पार्टी में, आज जो वर्तमान सरकार में, मैं बता सकता हूं आपको, सैकड़ों की संख्या में मुसलमान भाई और बहन हैं जो हमारे पार्टी में और सरकार में मजबूती से नेतृत्व कर रहे हैं। हमारी मुद्रा की योजना, उज्ज्वला की योजना, हम अंत्योदय की बात करने वाले लोग हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। रशीदी साहब, देखिए, आप समझिए इस बात, आप समझिए इस बात। मैं आ रहा हूँ साजिद रशीदी, आ रहा हूँ। आप तुष्टीकरण की राजनीति करिएगा, आप तुष्टीकरण की आ जाइए। ये देश के हित में है, समाज के हित में है। साजिद रशीदी साहब, मैं आ रहा हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि गुरु प्रकाश जी ने दूरदर्शन की बात की, तो मैं ये भी बता दूं, चाहे साजिद रशीदी हो, मौलाना जो है अतर दहलवी साहब हो, तमाम जो अलग अलग विचार के लोग हैं उनको मंच
डीडी न्यूज पर मिलता है, 2 टूक में मिलता है। रशीदी साहब, आपको खुद मालूम है, कई बार आपकी और हमारी बहुत तीखी बहस हुई, उसके बावजूद मैं आपको अपनी बात रखने के लिए निमंत्रित करता हूं। इसलिए करता हूं क्योंकि हम मानते हैं कि भारत तालिबानी सोच से नहीं चलता, ना भारत सरकार, और भारत सरकार जो है वो तालिबानी सोच से अगर चलती होती, दूरदर्शन अगर तालिबानी सोच से चलता होता, तो शायद हम यहां पर बीजेपी के 4 प्रवक्ताओं को बैठाते और उस पर चर्चा करते। लेकिन यहां मुख्तलिफ अलग अलग विचारों के लोग बैठे हैं, तो यह दिखाता है कि हम डेमोक्रेसी में अब भी यकीन करते हैं। लेकिन मैं साजिद रशीदी साहब आपसे यह कहना चाहूंगा, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, हम पाकिस्तान या हम अफगानिस्तान से भारत के मुसलमानों को नहीं जोड़ते, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं। लेकिन दिक्कत यह है कि जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इमरान खान का यह बयान था कि अफगानिस्तान गुलामी की जंजीरों से आजाद हो गया, स्वतंत्रता सेनानी वहां पर पहुंच गए, उसी तरह का बयान जब शफीकुर रहमान बर्क साहब दे देते हैं, और उसी तरह का बयान जब पीस पार्टी दे देती है, उसी तरह के बयान जब देकर लोग इसे इस्लाम की जीत कहने लगते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगता है, और एक नहीं 50 लोग कह रहे हैं कि हाँ ये तो बड़ा इस्लाम की जीत, इस्लाम का झंडा बुलंद होगा, तो फिर सवाल उठता है, ये भारत में रहने वाले लोग हैं, तो फिर सवाल उठता है कि ये सोच कौन सी है। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, कुछ लोग अगर इस तरह के बयान देते हैं तो उनको 30 करोड़ या 40 करोड़ मुसलमानों से नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक। दूसरी बात, जो लोग इस्लामी फोबिया का शिकार हैं, वो लोग क्या करते हैं कि तालिबान को या पाकिस्तान को सीधा मुसलमान से जोड़कर उनको आतंकवादी कहना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको बड़ी एक दुर्भाग्य की बात बताना चाहता हूं, भी गुरु प्रकाश जी बोल रहे थे, मुझे बड़ा अफसोस है जब ये लोग प्रवक्ता बनकर इस तरह की बातें करते हैं, तो मुझे अफसोस होता है। मैंने अपने प्रधानमंत्री जी की आलोचना नहीं की, मैं उस तालिबानी सोच की आलोचना कर रहा हूं जिसके लिए आपने ये प्रोग्राम रखा है, चाहे वो तालिबानी सोच शफीकुर रहमान बर्क की हो, साजिद रशीदी की हो, या गुरु प्रकाश की हो, या मनोज जी की हो, किसी की भी हो। आप म्यूट हो गए हैं सर, आप म्यूट हो गए हैं साजिद रशीदी। तो मेरे भाई, इस बात को कभी भी आप मुझसे मत कहिएगा कि मैं बैठकर अपने प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहा हूं। मैं उस तालिबानी सोच की आलोचना कर रहा हूं जिस तालिबानी सोच की वजह से दिल्ली के अंदर दंगा हुआ, सीए के प्रोटेस्ट में लोग बैठे, हिंदू मुसलमान सब बैठे, लेकिन उसी को लेकर दिल्ली के अंदर दंगा हुआ, और जैसा दंगा हुआ पूरी दिल्ली ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। मैं उस तालिबानी सोच की बात कर रहा हूं जिस तालिबानी सोच को लेकर मुसलमान को गाय के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाकर मारा जाता है। मैं उस तालिबानी सोच की बात कर रहा हूं जिस तालिबानी सोच को लेकर आप अभी बैठे हुए कह रहे थे कि साहब ये बात समझ लेनी चाहिए कि मुसलमान हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है। अरे मैं तो खुद कहता हूं कि बीजेपी के साथ जुड़ना चाहिए, उसमें बुराई क्या है, लेकिन आप इस तालिबानी सोच को तो बदल दीजिए ना, इस तालिबानी सोच को बदल दीजिए मेरे भाई। आप अपने आप को एक सीधी सच्ची पार्टी बना लीजिए। जब आप कहते हैं कि हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, हमें मुसलमान को टिकट नहीं देना है, मुसलमान से हमें क्या लेना देना है, हम राम की बात करेंगे और राम के काम की बात नहीं करेंगे, तो फिर मेरे भाई रशीदी साहब दिक्कत पता क्या होती है? दिक्कत सुनिए एक मिनट, रशीदी साहब सुनिए एक मिनट, मैं आगे बढ़ रहा हूं गुरु प्रकाश जी और मैं प्रमोद जी के पास। लेकिन दिक्कत पता कब होती है? दिक्कत तब होती है जब आपने सारी चीजें गिना दी। मैंने जब तालिबानी सोच कहा, तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं आकार पटेल का भी नाम लूंगा और कुछ टटपूंजिए पत्रकार जो हैं वो हिंदू पत्रकार हैं, मैं उन टटपूंजिए पत्रकारों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे भारत में सुनिए नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं उन, क्योंकि वो, अरे बाबा मेरी बात तो सुनिए सर, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू भी ऐसे बहुत सारे टटपूंजिए पत्रकार हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो टटपूंजी हैं, लेकिन मैं आकार पटेल का नाम ले रहा हूं क्योंकि वो अपने आप को सोकर, अरे सर मेरी बात सुन लीजिए सर, रशीदी साहब मेरी बात सुन लीजिए सर, मैं क्या कह रहा हूं, रशीदी साहब मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो ये कह रहा हूं तालिबानी सोच के लोग उधर भी है इधर भी है, मैंने तो ये बात की। लेकिन जब आप तालिबानी सोच गिनवाना शुरू करते हैं ना, तो आप ये भूल जाते हैं, आप दिल्ली की बात कर देते हैं, सब कर देते हैं, आप ये नहीं बताते कि दिल्ली में एक बच्ची जब मस्जिद में पानी पीने गई थी तो उसे एक मौलवी जो है रेप कर देता है, वो भी तालिबानी सोच है। अगर आप उसको भी जोड़ देते तो मुझे लगता है आप वास्तव में तालिबानी सोच की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसको कम्युनल रंग दे रहे हैं। मैं तालिबान को कम्युनल रंग नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपने दिल्ली दंगों की बात की, तो प्रमोद सिंह जी, मुझे लगता है प्रमोद सिंह जी से बेहतर दिल्ली दंगों को लेकर रिपोर्टिंग शायद ही किसी ने, और सौभाग्य से आज मेरे साथ हैं, तो इसीलिए मौलाना साजिद रशीदी जी जब दिल्ली दंगों की बात करते हैं
तो प्रमोद जी, आपने तो इसको बड़ा डिटेल में बहुत करीब से इन चीजों पर रिपोर्टिंग करी है। मैं चाहूंगा कि क्या वो तालिबानी सोच थी जो दिल्ली में दंगे करवा पहले भी आपके साथ 2-3 प्रोग्राम में आया था, जो दिल्ली में दंगे थे वो CAA की आड़ में कुछ लोगों ने उसकी साजिश रची थी, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प इंडिया आ रहे थे। वो दिखाना चाहते थे कि भारत में जो है बड़ी दिक्कत है, इस बात को ध्यान में रखिए। अरे मैं बता रहा हूँ ना, आप देखिए उसमें जो पकड़े गए हैं उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों पकड़े गए। आप चार्जशीट पढ़ लीजिए, भी ध्यान में रखिए। तो पत्रकार है तभी तो सच बोलूंगा, पत्रकार का मतलब थोड़ी कि मैं काम बंद कर लूं। ताहिर हुसैन जो पकड़ा गया है, ताहिर हुसैन उसमें दोषी नहीं है। अब साजिद जी बोलने दीजिए उनको, फिर आपको मैंने घर नहीं देखा, आपको मैंने बोलने का मौका दिया, उनको भी बोलने दीजिए ना। आपने वो बताया गया है। अरे बाप, वो तो दिक्कत यही है, दिक्कत यही है। प्रमोद जी कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम दोनों दंगों के, तो आप कह रहे हैं मुसलमानों को फंसाया गया, हिंदू जो पकड़े गए वो सही है। यही तो दिक्कत होती है साजिद रशीदी जी, और इसी को तालिबानी मानसिकता कहते हैं कि आप किसी दूसरे सेक्ट के लोगों को सही मानेंगे ही नहीं। किसी को नहीं है, लेकिन आप कहें कि ताहिर हुसैन बहुत बड़े संत है, ताहिर हुसैन दिल्ली के दंगों का किंगपिन, पैसा आया 120 करोड़, ये वो तालिबानी सोच है, ये वो तालिबानी सोच है। मुसलमान है इसलिए आप उसको क्यों बताएं? नहीं देखी है। ताहिर हुसैन के पाप आप छुपाएंगे, फिर कहेंगे कि 120 करोड़ ताहिर हुसैन के पाप आप छुपाएंगे और फिर कहेंगे कि उसको फंसा दिया गया। ये तालिबानी सोच नहीं तो क्या है? ठीक है, जल्दी से गुरु प्रकाश जी, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, 1 मिनट में गुरु प्रकाश जी आपकी आखिरी बात। ताहिर हुसैन को संत मानते हैं, रुकिए, फिर आपसे बात करने। ओके गुरु प्रकाश जी, आप कुछ, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, जल्दी से 30 सेकंड में गुरु प्रकाश जी। ताहिर हुसैन के साथ देश की अदालत न्याय करेगी और आप न्याय पे, आप अदालतों पर एकदम यकीन करिए। देखिए अशोक जी, ये जो मौलाना जी हैं ये पूर्वाग्रह का चश्मा पहने हुए हैं। इनको अपने पूर्वाग्रह के चश्मे को उतार करके डिबेट करना चाहिए, ना किसी और को बोलने का मौका दे रहे हैं और खुद ही कोर्ट भी बन जा रहे हैं। आप कोर्ट हैं क्या कि ताहिर हुसैन है कि नहीं दोषी आप थोड़ी तय करेंगे? इस देश में लोकतंत्र है। बेल नहीं मिली गुरु प्रकाश जी, बेल नहीं मिली अभी तक, मिलेगी। देखिए इस देश में लोकतंत्र है मौलाना जी, इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में न्याय व्यवस्था है, इस देश में संसद है, तो उसमें आस्था रखिए। तालिबानी सोच ये है जब आप इन पे आस्था नहीं रखते हैं, तालिबानी सोच ये है जो आप पानी पी पी कर आलोचना करते हैं। और आपको यही देश है जो ये लोकतंत्र, ये संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, आपको ये अधिकार दिया था कि आप बैठ करके आलोचना करिए, आलोचना करिए भैया, लेकिन आलोचना के साथ साथ संविधान को आप मानते कहाँ हैं जनाब? ठीक है, मैं इसको ये पॉलिटिकल डिबेट बड़ी लंबी जा सकती है जब हम संविधान की बात करने लगेंगे। जब संविधान की बात करने लगेंगे पॉलिटिकल डिबेट बड़ी लंबी जा सकती है, आरोप प्रत्यारोप बहुत दूर तक जा सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, मैं फिर कह रहा हूं कि तालिबानी सोच तो हिंदुस्तान में है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उन लोगों ने दिखा दिया जो तालिबान को स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, जो तालिबान के लिए तालियां पीट रहे हैं, जो तालिबान की जीत का जश्न मना रहे हैं, जो तालिबान की जीत को इस्लाम की जीत बता रहे हैं, वो दरअसल तालिबानी सोच है। तालिबान बदलेगा या नहीं बदलेगा ये हम नहीं कह सकते, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अब तक जो संकेत आ रहे हैं अफगानिस्तान से वो ये नहीं आ रहे कि तालिबान बदल गया है। वो तालिबान बदलने की नाटक जरूर कर रहा है लेकिन बदला नहीं है जो अब तक संकेत आ रहे हैं। ऐसे में तालिबान पर तो हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन देश के अंदर जो तालिबानी सोच के लोग हैं उन पर भी भरोसा मत करिए, क्योंकि वो लोग हैं जो वंदे मातरम भी नहीं मानेंगे, तालिबानियों को स्वतंत्रता सेनानी कहेंगे और फिर किसी दिन भारत के एक और विभाजन की, भारत को और बंटवारे की बात करेंगे। इन लोगों से, इन तालिबानी सोच से देश को सावधान सतर्क रहना है। लेकिन आज दो टूक में फिलहाल इतना ही। मेरे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।